Good morning class. Welcome back to our class. Till last class I have explained full chapter. मैंने आपको last class से पूरा chapter explain कर दिया है. मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ आपको. द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे करके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिलीजन जो है वो हमारे पास आया था. तो हमने क्रिश्चियनिटी सबसे पहले सेक्शन में हमने क्रिश्चियनिटी पढ़ा था. सेकेंड सेक्शन में हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा था. क्रिश्चियनिटी में मैंने आपको पढ़ा था जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ था, उनकी इनिशियल लाइफ क्या थी, इन सब के बारे में आपको बेसिक पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद आपका इस्लाम आता है. इस्लाम में मैंने आपके अलग अलग जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ाया था. क्रिश्चियनिटी में मैंने कहा था जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था वो हमारा बेथलेहम में हुआ था. उनकी मदर थी मैरी, फादर जोसेफ थे, जो कि बाद में हेरोड के रूल में ऐसा हुआ था जीसस क्राइस्ट के ऊपर अटैक होने वाला था, जिसकी उन्हें पहले से वार्निंग मिल गई थी उनके फादर को, और उनने पूरे फैमिली को अपने शिफ्ट कर लिया था. नसारेत में शिफ्ट किया था जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की पूरी जो ग्रोइंग थी वो वहाँ पे हुई थी. वहाँ पे वो कारपेंटर की वर्क भी करते थे. एंड एट एज ऑफ 30 ही बैप्टाइज, मतलब वो पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल लीडर हो गए थे. फिर उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था, कैसे क्रूसिफाइड के बारे में पढ़ा था, क्रूसेड्स के बारे में पढ़ा था. और उसके बाद हमने फिर इस्लाम के बारे में पढ़ा. प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट एडम ने इस रिलीजन को फाइंड किया था, ये कहा जाता है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने इस रिलीजन के सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो थे वो दिए थे. एट द एज ऑफ 62 ही डाइड. और तो फिर यहाँ तक हमने पढ़ा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि वो मक्का फिर मदीना उनका साइड ट्रैवलिंग के बारे में हमने पढ़ा था. अब हम आज इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस जो हैं उनको करने जा रहे हैं, उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके, वो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं. क्वेश्चन आंसर के लिए आप हिंदी की शॉर्ट नोटबुक बनाएंगे हिस्ट्री और सिविक्स के लिए, जैसे कि आपने 6th क्लास में बनाया था. हिस्ट्री और सिविक्स का जो वर्क होगा वो आपकी हिंदी की जो शॉर्ट नोटबुक्स हैं स्कूल की उन पे करना है. और जो ज्योग्राफी का वर्क है वो आपकी जो साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती हैं, जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें आपका ज्योग्राफी का वर्क होगा. तीनों कॉपीज सेपरेट बनेंगी, हिस्ट्री के अलग, सिविक्स के अलग का और ज्योग्राफी के अलग. एक सब्जेक्ट कॉपी में 2-3 काम मत करिएगा आप, है ना. सारी कॉपीज़ अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से प्रॉपर मैनेज, प्रॉपर वेल मेंटेन कॉपीज़ आपको बनानी है. हिंदी की शॉर्ट नोटबुक्स आपकी हिस्ट्री और सिविक्स के लिए बनानी है, और ज्योग्राफी की नोटबुक आपकी सेपरेट बनेगी प्रैक्टिकल उसमें. ठीक है, तो ये तीनों कॉपीज़ आपकी डिफरेंट रहेगी. जिस टर्न पे आपसे जो मंगाया जाए आप वही कॉपी लाएंगे. तो पहले हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइजेस बुक्स में आपकी फिल होंगी और बुक आपकी चेक होती है, तो बुक आपको टाइम टू टाइम जो यहाँ पे आपको अपना वर्क सेंड करना है डे बाय डे जैसे आपको मिलता जाए. जो क्वेश्चन आंसर वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी रोज मिल जाएगा. जो आपकी क्लासेस हैं जिस हिसाब से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे. और मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको एक बार डिक्टेट कर कभी मार्क करवा देती हूँ. देन आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन आंसर का, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिसन एनी रीज़न ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे समझ नहीं आया. तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए. सो फर्स्ट टेक द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट से स्टार्ट करने ए. टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जीसस इज कंसिडर्ड द इनकारनेशन ऑफ गॉड. इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार. वन मोर थिंग, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट क्या है तो आपको आंसर इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में मैं बोर्ड में लिख रही हूँ. क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, वॉट एवर द ऑप्शन नेम इज देयर. सो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली. नाउ सेकेंड, द वर्ड क्रिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस. कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. थर्ड वन, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मदर इज. जीसस क्राइस्ट की मदर का क्या नेम था? मैरी. फोर्थ क्वेश्चन, द अरेबिक वर्ड इस्लाम मीन्स. अरेबिक वर्ड इस्लाम का क्या मतलब होता है? सबमिशन टू गॉड. सबमिशन मतलब पूरी तरीके से गॉड के लिए अपनी जो लॉयल्टी है, या फिर हम कह लें पूरी तरीके से गॉड के हिसाब से ही, गॉड के जो भी मैसेज है उसके हिसाब से वर्क करना. फिफ्थ क्वेश्चन, इस्लाम इज द डैश ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड. फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड.
6. Muhammad received his first revelation from God through the angel Gabriel. आपने पढ़ा था एंजल गैब्रियल ने उन्हें आकर सारी चीज़ें बताई थी, जो भी मैसेज था गॉड का डायरेक्टली उन्हें वो बताया गया था। वो मेडिटेशन कर रहे थे हीरा केव के पास, तो उन्हें एंजल गैब्रियल आई थी और उन्होंने उन्हें सारे मैसेज दिए थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, टिक द करेक्ट आंसर था। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बी पोजिशन, बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। First, Jesus Christ is also considered an important prophet in Muslim tradition. तो ये आपको याद होगा कि इस्लाम में आपने कुछ जो प्रॉफिट के नेम पढ़े थे, काफ़ी सारे प्रॉफिट के नेम पढ़े थे, तो उसमें जीसस क्राइस्ट का नाम भी इंक्लूड था। सेकेंड, जीसस वॉज कॉल्ड समटाइम जीसस ऑफ नज़ारेथ। नज़ारेथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय काफ़ी बच्चों का नाम उनके फादर नेम या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के नेम पे या उनके प्लेस से रखा जाता था। तो जीसस ने अपनी काफ़ी लाइफ जो थी वो नज़ारेथ में रहे थे, वो काफ़ी लाइफ, तो काफ़ी टाइम अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम उन्हें नज़ारेथ में रहकर बिताया था, तो उन्हें नज़ारेथ भी कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम कॉल्स फॉर फेथ इन ओनली वन गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा होती है। About 18%. The Prophet died at the age of 63. तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स में, तो सारे क्वेश्चन आंसर ही हमें करने हैं। So C part, first question answer, very short. First, when and where was Jesus Christ born? Page number 7. Come to the page number 7. वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा, द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। उस हेडिंग पे थर्ड पैराग्राफ में आइए आप। थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न सेल्सा 6/4 BC इन बेथलेहेम। ये लाइन आपका फर्स्ट आंसर हो गई। नाउ सेकेंड आंसर, नेम द कैनोनिकल गॉस्पेल्स। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। कम टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में आप देखिए सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन। इसके आगे आपको एक लाइन लिखनी, द 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स आर। द 4 कैनोनिकल द 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स आर मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन। ठीक है। नाउ थर्ड आंसर, पहले आप क्वेश्चन से मार्क करिए, क्वेश्चन में ही आइए। द मोस्ट फेमस सर्मन गिवन बाय जीसस, क्वेश्चन से मार्क करो आंसर के लिए, द मोस्ट फेमस सर्मन गिवन बाय जीसस। फिर आप आंसर लिखिए, वॉज sermon on the mount, was sermon on the mount। लिख लिया। नाउ फोर्थ आंसर, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। पहले क्वेश्चन से ही मार्क करिए, द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम इज अरेबियन पेनिनसुला, इस अरेबियन पेनिनसुला। ये मैंने आपको थर्ड क्लास में
तो ये आपको मैंने सेकेंड क्लास में पढ़ाया था। What was the message brought by all prophets? इसका आंसर पेज नंबर 10 में आइए आप। वहाँ पे हेडिंग होगी द अराइवल ऑफ इस्लाम। उस हेडिंग के नीचे आप थर्ड पैराग्राफ में आइए, थर्ड लाइन पे, थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे ऑल द प्रॉफिट्स, मिल गया होगा लाइन, ऑल द प्रॉफिट्स ब्रॉट द सेम मैसेज, दैट इज बिलीफ इन वन गॉड, अपराइट ह्यूमन कंडक्ट एंड बिलीफ इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्ट्स एट द एंड ऑफ टाइम। मिल गया, ये आंसर आपका 5 था। आई डोंट थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा। सारे आंसर क्लियर हो गए फ्यू वर्ड्स के सी पोर्शन के। नाउ कम टू द डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। फर्स्ट आंसर जो है इसका पेज नंबर 7, कम टू द पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आइए, वहाँ पे आपको हेडिंग मिल गई कि द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। फर्स्ट लाइन पे मार्क करना स्टार्ट करिए, फर्स्ट लाइन से। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, Jesus is considered the incarnation of God and his teachings are followed as an example for living a more spiritual life. Christians believe he died for the sins of all people and rose from the dead. Jesus Christ, also called Jesus, son of Joseph, Jesus of Nazareth, Jesus of Galilee, or simply Christ, was a Jewish religious leader who became a central figure in Christianity, regarded by most Christian branches as God himself. तो ये आपका 1 का आंसर है। यहाँ पे ब्रैकेट पे जितना लिखा है वो भी आपको लिखना है, सब कुछ जितना मैंने मार्क करवाया इसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। नाउ कम टू द सेकेंड आंसर, पेज नंबर 8। सेकेंड आंसर ये पेज नंबर 8 पे, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज, फर्स्ट लाइन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मिल गई लाइन, फर्स्ट लाइन से आपको मार्क करना स्टार्ट करना है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस आर द गॉस्पेल्स which were written sometime between 20 and 100 years after his death and became the first 4 books of the New Testament। तो ये पूरा आपको करना है, इतना ही है आंसर आपका सेकेंड वाला। नाउ थर्ड आंसर, ऑन हुज प्ली वॉज द फर्स्ट क्रूसेड वॉर फॉट। तो ये आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, मार्क करना स्टार्ट करिए। पहले द फर्स्ट क्रूसेड वॉर मार्क करिए, उसके बाद आप वहाँ पे लिखोगे द फर्स्ट क्रूसेड वॉर वॉज फॉट, द फर्स्ट क्रूसेड वॉर वॉज फॉट ऑन पोप अर्बन सेकेंड्स प्ली। ऑन पोप अर्बन सेकेंड्स प्ली। मार्क हो गया ये आंसर। नाउ आपका फोर्थ आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम, पेज नंबर 10। फोर्थ आंसर पेज नंबर 10, आपको हेडिंग मिल गई होगी द अराइवल ऑफ इस्लाम। फर्स्ट लाइन, Islam means the active submission. Islam means the active submission to the one God. It is strictly a monistic religion since it restricts worship to the one supreme Lord who is the originator and creator of the universe. इतना मार्क हो गया, ये आपका फोर्थ आंसर है। नाउ आपका फिफ्थ आंसर, क्वेश्चन से ही मार्क करना है आपको पहले तो। आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ, आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ, फिर आपको लिखना है जो बोर्ड पे मैं लिखवा रही हूँ। आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ, प्रॉफिट मोहम्मद was brought up by his brought up by his uncle.
आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, मीन्स उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद प्रॉफिट मोहम्मद को किसने पाला था, किसने रेज किया था, उनके अंकल ने। नाउ 6.1 व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कम टू द पेज नंबर 11 फॉर इट्स आंसर। पेज नंबर 11 पे आपको हेडिंग मिल गई होगी इट्स इम्पैक्ट, और उसके नीचे एक ब्लैक कलर की हेडिंग मिली होगी बोल्ड लेटर्स की द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। वहाँ पे आप आइए द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से मार्क करना स्टार्ट करिए हज तक। द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 1 प्रेयर, 2nd प्रेयर, 1 फेथ, 1st फेथ, 2nd प्रेयर, 3rd जगात, 4th फास्ट, 5 पिलग्रिमेज, हज। इतना मार्क हो गया। ये आपका डी के सारे आंसर हैं। आई होप सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे डी तक के। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल के लास्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम टू द पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आप आइए। तो वहाँ पे आपको मिल गया होगा जीसस क्राइस्ट 2nd पैराग्राफ, द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, आपको हेडिंग दिखा होगा। वहाँ पे आप 2nd पैराग्राफ में आइए। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो कॉल्ड जीसस सन ऑफ जोसेफ, जीसस ऑफ नज़ारेथ, जीसस ऑफ गैलिली और सिंपली क्राइस्ट। यहाँ तक आपको मार्क करना है, ठीक है। नाउ 2nd क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। पेज नंबर 8। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। वहाँ पे आपको हेडिंग मिल गया हो बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ हेडिंग दिख गया होगा। 2nd पैराग्राफ 3rd लाइन, 2nd पैराग्राफ की 3rd लाइन, अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, 3rd लाइन से मार्क करिए। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, जीसस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेरोड द ग्रेट, हु upon hearing of his birth felt frightened and tried to kill Jesus by ordering all of the Bethlehem's male children under age 2 to be killed. But Joseph was warned by an angel and took Mary and the child to Egypt until Herod's death, whereupon he brought the family back and settled in the town of Nazareth in Galilee. Throughout the New Testament, there are trace references of Jesus working as a carpenter while a young adult. It is believed that he began his ministry at age 30. When he was baptized by John the Baptist, who upon seeing Jesus declared him the Son of God. क्लियर हो गया आंसर इतना। तो ये आपका 2nd आंसर हो गया। उसके बाद आपका 3rd आंसर, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ जीसस क्राइस्ट अर्ली लाइफ। जीसस क्राइस्ट के अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताना है। तो वे यहाँ पे आप कम टू द पेज नंबर 8। यस, कम टू द पेज नंबर 8, 2nd पैराग्राफ, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ हेडिंग आपको दिख गई होगी। उसकी 2nd पैराग्राफ में आपको मार्क करना है फुल। His mother Mary was a virgin who was betrothed to Joseph, a carpenter. Christians believe Jesus was born through immaculate conception. His lineage can be traced back to the house of David. According to the Gospel of Matthew, Jesus was born during the reign of Herod the Great, who, upon hearing of his birth, felt frightened and tried to kill Jesus by ordering all of Bethlehem's male children under age 2 to be killed. But Joseph was warned by an angel and took Mary and the children to Egypt until Herod's death, whereupon he brought the family back and settled in the town of Nazareth in Galilee. यहाँ तक मार्क हो गया। Now come to the 4th answer, page number 9. 4th आंसर जो है पेज नंबर 9 पे आपका, what is a monastery, write in detail. So पेज नंबर 9 आपको हेडिंग दिख गई होगी monasteries and their impact. Full paragraph, first line from a monastery was a building or buildings where people lived and worshipped, devoting their time and life to God. The people who believed in the monastery were called monks. The monastery was self-contained, meaning everything the monks needed was provided by the monastery community. They made their own clothes and grew their own food. They had no need for the outside world. This way they could be somewhat isolated and could focus on God.
There were monasteries spread throughout Europe during the Middle Ages. फोर्थ आंसर क्लियर हो गया होगा. फिफ्थ आंसर पेज नंबर 10. फिफ्थ आंसर पेज नंबर 10. Crusades, you got the heading Crusades. Crusades का फर्स्ट पैराग्राफ फुल. द फर्स्ट ऑफ द Crusades began in 1095 से लिखा आपको एंड द 8th Crusade 1290 तक पूरा मार्क करना है, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है. उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन, व्हाट वेयर द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, पेज नंबर 9. टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज नंबर 9. वहाँ पे आपको हेडिंग दिख गया होगा टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. पूरा हेडिंग के नीचे का जितना है सारा आपको लिखना है. जीसस टॉट टू पीपल अबाउट द हेवनली किंगडम ऑफ द गॉड से लेकर लास्ट लाइन रिलेशनशिप विद गॉड, तो यहाँ तक पूरा आपको लिखना है. उसके बाद 7th जो हेडिंग है व्हाट वाज द इम्पैक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ इस्लाम, वो आपको मार्क करना है. पेज नंबर 11 इट्स इम्पैक्ट आपको हेडिंग मिल गई होगी. उसका 4th लाइन 1 बिलियन से मार्क करना स्टार्ट करिए. पैराग्राफ की लास्ट लाइन 1 बिलियन पीपल से लेकर ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ वहाँ तक मार्क करिए. नाउ 8.1 पेज नंबर 11. 8 आंसर पेज नंबर 11 पे आइए. प्रॉफिट मोहम्मद आपको हेडिंग मिल गई होगी. प्रॉफिट मोहम्मद के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से मार्क करना स्टार्ट करिए. प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन मक्का इन द ईयर 570 AD से लेकर 3rd लाइन ट्राइब ऑफ कुरैश तक मार्क किया आपने. ट्राइब ऑफ कुरैश के बाद आप 3rd पैराग्राफ में आइए. फिर 3rd पैराग्राफ में एट द एज ऑफ 40 से लेकर 3rd लाइन एंजल गैब्रियल तक मार्क करेंगे. देन आप फिर इसके बाद आप मार्क करोगे 4th पैराग्राफ एज सून एज ही बिगेन से लेकर लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. तो मैंने ये 4 जगह आपको आंसर मार्क करवाया जो कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. उसके बाद 9th आंसर है आपका. 9th आंसर आपको पेज नंबर 11 पे ही मिलेगा. पेज नंबर 11 पे आपका प्रॉफिट मोहम्मद की 2nd पैराग्राफ जो है, मोहम्मद वॉज ऑफ अ डीपली रिलीजियस नेचर, पूरा पैराग्राफ मार्क करना है. मोहम्मद वॉज ऑफ डीपली रिलीजियस नेचर एंड हैड लॉन्ग डिटेस्टेड द डिकेंडेंस ऑफ हिज सोसाइटी. It became his habit to meditate from time to time in the cave of Hira near the summit of Jabal al-Nur, the mountain of light near Makkah. 10 answer 10 describe the process of revelation of Holy Quran and the events associated with it. Come to the page number 11 again. Prophet Muhammad, वहाँ पे आप आइए 3rd पैराग्राफ पे एट द एज ऑफ 40 से लेकर आपको ये सारा जो है मुस्लिम कैलेंडर तक आपको मार्क करना है. एट द एज ऑफ 40 while engaged in a meditative रिट्रीट से लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. आई होप सारे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे. सारे आंसर्स आपको कॉपी में वेल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मेंटेन कर लिखना है. बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें. टिल देन थैंक यू क्लास.